जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य समन्वयक लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज 21 नवंबर है और आज बिहार के तीसरा IPS विकास वैभव जी का जन्मदिन है। साथ ही आज मेरी बड़ी बहन अनुराधा सिंह जी का भी जन्मदिन है। दोनों जन को हृदय की गहराइयों से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इसलिए आज का मेरा संदेश खास है। मेरा संदेश है विकास वैभव, स्वाभिमान, निष्ठा और बिहार के पुनर्जागरण का प्रतीक। स्वाभिमान और निष्ठा के संगम से निर्मित वह व्यक्तित्व जिसकी दृष्टि में कर्तव्य धर्म बन जाता है, वही है विकास वैभव जी। वे केवल एक अधिकारी नहीं, एक विचार है जो बिहार के आत्मबल को पुनः जागृत करने का संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं। आज जब बिहार की धरती नैतिक पतन और दिशाहीनता के अंधकार से जूझ रही है, तब उनके रूप में यह भूमि पुनः एक प्रकाश स्तंभ पा चुकी है जो प्रेरणा, सेवा और सत्य की ज्योति प्रज्वलित कर रहा है। 21 नवंबर केवल एक तिथि नहीं, बल्कि उस युग पुरुष के कर्म और समर्पण के स्मृति का दिवस है जिसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मातृभूमि की सेवा में समर्पित किया। मैं स्वयं पिछले 28 वर्षों से उनके सानिध्य में रहा हूं और पिछले 5 वर्षों से लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में उनके साथ विचारों और कर्मों के उस पथ पर चल रहा हूं जहां हर कदम समाज के उत्थान की ओर उठता है। मैंने नजदीक से देखा है कि कैसे वे हर कार्य को 100% निष्ठा के साथ पूर्ण करने का प्रयास करते हैं और किसी भी दायित्व को केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मीय साधना मानते हैं। विकास वैभव जी की आंखों में मैंने उस बिहार का स्वप्न देखा है जहां हर युवक आत्मनिर्भर हो, हर माँ का आशीर्वाद विकास से बदले और हर गांव आत्मगौरव का प्रतीक बने। वे केवल स्वप्न दृष्टा नहीं बल्कि संकल्प दृष्टा है। उनके मस्तिष्क में निरंतर उस बिहार की रूपरेखा बनती रहती है जो 2047 में विकसित भारी की धुरी बनेगा। उनकी दृष्टि में विकास केवल इमारतों का निर्माण नहीं बल्कि मानसिकता के उत्थान का नाम है। वे मानते हैं कि जब विचार बदलते हैं तब बिहार बदलता है। उनका हर कदम एक अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने कभी सुविधा नहीं, सदैव सत्य का मार्ग चुना है। वे जानते हैं कि ईमानदारी किसी प्रदर्शन का विषय नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक आचरण है। और आज जब समाज में नैतिकता के क्षरण की बातें होती हैं, तब विकास वैभव जी का जीवन यह सिद्ध करता है कि सत्य अब भी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। भारत मंडपम दिल्ली से लेकर बापू सभागार पटना तक जहां भी उन्होंने संवाद किया, वहां केवल शब्द नहीं, विचारों की गूंज उठी। जब वे जय बिहार का उद्घोष करते हैं तो लगता है मानो हजारों वर्षों की सुप्त चेतना एक साथ जाग उठी हो। उनके भाषणों में आडंबर नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई बोलती है। वे यही सादगी, यही ईमानदारी उन्हें विशिष्ट बनाती है। उनका प्रत्येक संवाद समाज को जोड़ने वाला होता है। वे कभी वाद नहीं करते, केवल संवाद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि संवाद से ही परिवर्तन का द्वार खुलता है। लेट्स इंस्पायर बिहार आंदोलन उसी संवाद का परिणत रूप है। इस अभियान ने युवाओं, शिक्षकों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और व्यवसायी वर्ग और महिलाओं तक वह ऊर्जा पहुंचाई है जो समाज को नई दिशा देती है। उनकी संवेदना गहन है परंतु उसमें दृढ़ता की लौ जलती है। वे निर्णय कठोर लेते हैं पर हृदय में करुणा का सागर बहता है। वे जानते हैं कि समाज को केवल आदेशों से नहीं, संवेदनाओं से दिशा मिलती है। उनका विश्वास है कि जब सेवा और संवेदना एक हो जाती है तब राष्ट्र का पुनर्जन्म होता है। वे समय के साथ नहीं, समय से आगे संवाद करते हैं। वे समझते हैं कि आधुनिक युग में बिहार के युवाओं को केवल प्रेरक भाषण नहीं, व्यवहारिक अवसर चाहिए। इसी सोच से उन्होंने युवाओं के बीच नई योजनाओं, डिजिटल नेटवर्क और जनसंपर्क की एक सशक्त श्रृंखला आरंभ की है। उनके अनुसार बिहार का सबसे बड़ा संकट गरीबी या बेरोजगारी नहीं बल्कि आत्मबल का ह्रास है। जब कोई व्यक्ति अपनी मिट्टी, अपनी पहचान और अपनी भाषा से विमुख हो जाता है तब वह विकास के पथ से भटक जाता है। वे हमेशा कहते हैं बिहार को अपनी मिट्टी की महक पहचाननी होगी क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि दिशा है। वे युवाओं को केवल नौकरी के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि जब युवा सेवा को लक्ष्य बना लेता है तब सफलता अपने आप उसके चरणों में आती है। इसी विचारधारा के कारण आज हजारों युवा लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के माध्यम से नई चेतना के वाहक बने हैं। विकास वैभव जी का नेतृत्व किसी राजनीतिक मंच का नहीं बल्कि जन आत्मा का है। वे भीड़ नहीं, चेतना को संबोधित करते हैं। उनके संवादों में जो निश्चलता है वही उन्हें जनप्रिय बनाती है। जब वे खुले मैदान में कहते हैं चलो गांव की ओर, तो यह केवल नारा नहीं बल्कि मातृभूमि का शाश्वत आह्वान प्रतीत होता है। आज के दौर में जब स्वार्थ की हवाएं चारों ओर फैली हैं, विकास वैभव जी का जीवन यह सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा ही वास्तविक धर्म है। वे मानते हैं कि सत्य बोलने वाला भले अकेले देखिए पर समय अंततः उसी का पक्षधर बनता है। वे बिहार की अस्मिता के प्रहरी हैं। वे बिहार को केवल भूगोल नहीं बल्कि आत्मा का विस्तार मानते हैं।
उनके लिए मातृभूमि भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि माता है, जिसकी सेवा ही सच्ची आराधना है। उनके व्यक्तित्व में वही वात्सल्य है, वही करुणा और वही कर्तव्य बोध झलकता है जो किसी सच्चे सपूत का परिचायक होता है। उनका जीवन संघर्षों से निर्मित है। उनकी कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने सिद्ध किया कि विपरीत परिस्थितियां मनुष्य की परीक्षा नहीं निर्माण करती है। उन्होंने हर असंभव को संभव बना दिया दिखाया और यह सिखाया कि अगर नियत अच्छी हो, स्वच्छ हो, तो नियति भी झुक जाती है। जब बिहार का युवा उनके स्वर में जय बिहार की गर्जना करता है तो वह केवल उद्घोष नहीं, यह नव जागरण का प्रतीक बन जाती है। उस क्षण में लगता है जैसे संपूर्ण बिहार का आत्मबल फिर से खड़ा हो गया हो। उनके नेतृत्व में यह भूमि पुनः उस गौरव की ओर अग्रसर हो रही है जो सदियों से उसका अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने अपने पद को कभी लक्ष्य नहीं माना बल्कि अपने दायित्व को धर्म बनाया। वे जानते हैं कि नेतृत्व पद से नहीं उद्देश्य से बनता है। उन्होंने यह सिखाया कि कर्म जब सेवा से जुड़ता है तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण हो जाता है। उनमें बुद्धि की गहराइयां और भावना की उष्मा दोनों का समन्वय है। यही उन्हें पूर्ण बनाता है। वे सोचते हैं पर केवल विचारक नहीं, वे करते हैं पर केवल कर्मवीर नहीं। वे उस संगम का नाम है जहां बुद्धि, करुणा और कर्म एकत्र होते हैं। उनके मस्तिष्क में वह बिहार अंकित है जो आत्मनिर्भरता, शिक्षा, संस्कृति और नैतिकता का संगम होगा। वे चाहते हैं कि 2047 तक बिहार केवल विकासशील नहीं बल्कि भारत के लिए आदर्श बने, एक ऐसा राज्य जहां प्रतिभा और परिश्रम दोनों का सम्मान हो। आज बिहार का युवा उन्हें केवल एक प्रशासक नहीं बल्कि जननायक के रूप में देखता है। वे सत्ता की नहीं, सेवा की भाषा बोलते हैं। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्चा नेता वह नहीं जो लोगों पर शासन करे बल्कि वह जो लोगों को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करे। मैं स्वयं उनके साथ इस युग यात्रा का साक्षी हूँ। मेरे जीवन का यह सौभाग्य है कि मैंने उनके विचारों के साथ चलने का अवसर पाया, उनके दृष्टिकोण को नजदीक से देखा और उनकी आंखों में उस परिवर्तन की अग्नि को देखा है जो आने वाले भारत का स्वरूप कर रही है। यह संबंध केवल समय का नहीं बल्कि संकल्प का है। आज जब उनका जन्मदिन पूरे बिहार के लिए प्रेरणा का पर्व बन रहा है, तब यह कहना अनुचित न होगा कि उनके जीवन में एक नए युग का आरंभ हुआ है। वे वह दीप हैं जो अंधेरे को केवल उजाला नहीं देते बल्कि स्वयं जलकर दूसरों को दिशा देते हैं। वे वह वृक्ष है जो तपते जनों को छाया देते हैं। वे वह विचार है जो समय की सीमाओं को लांघ जाते हैं। मैं अपने हृदय की गहराइयों से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। उनके भीतर जो निष्ठा, त्याग और कर्म की ज्योति है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक बने। विकास वैभव जी को शतायु होने का आशीर्वाद। उनके विचारों से आलोकित यह भूमि, उनके कर्म से प्रेरित यह पीढ़ी और उनके नेतृत्व में पुनः जागेगा एक बिहार श्रेष्ठ बिहार। आइए हम लोग मिलकर विकास वैभव जी को अपना समर्थन और सहयोग देते हैं। जय तू मातृभूमि, जय तू बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार।